नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य शर्मा। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना अपना को ख्याल रख रहे होंगे। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। दिन में 3 लाख 3.5 लाख केसेस पर डे का आ रहा है। डेथ भी इस सेकेंड वेव में ज़्यादा हैं फर्स्ट वेव के मुकाबले। और लगातार हम लोग जो आसपास लोग हैं हमारे, उनको खो रहे हैं। ये कंडीशन शायद जो इस वक्त देश की है, इतनी बुरी कंडीशन नहीं देखी हमने कभी पहले। लगातार मेंटल कंडीशन जो है लोगों की खराब होती जा रही है। रोज इतनी बुरी खबर सुनते हैं कि सिर में दर्द हो चुका है। अब मन करता है कि फोन को भी स्विच ऑफ कर दें, किसी से बात नहीं करें। किसी का फोन आता तो लगता है कि कुछ बुरी खबर ना सुनाई दे जाए। इन सब के बीच में एक बड़ी प्रॉब्लम ऐसी भी है जिस पर मुझे शर्म आती है बोलते हुए कि हमारा कोई भी बड़ा मीडिया हाउस, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी मैगजीन बात करने को तैयार नहीं है, लिखने को तैयार नहीं है। वो आवाज नहीं उठाना चाहते। 12th जो बोर्ड्स के बच्चे थे, जिनको इस साल 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस देने थे, उनके लिए आप एक प्रैक्टिकल बात सोचिए। इतने कोरोना के केसेस आए और इतनी बड़ी मात्रा में 12th के बच्चे हैं हमारे पास इस देश में। उन 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक कोविड का टेंशन होगा। किसी ना किसी की फैमिली में भी कोविड जरूर हुआ होगा, किसी ना किसी की फैमिली में डेथ्स भी हुई होंगी। तो एक वो मेंटल प्रेशर और एक दूसरा मेंटल प्रेशर गवर्नमेंट की तरफ से 12th के बोर्ड एग्जाम्स का। इतनी अनसर्टेनिटी है कि बोर्ड एग्जाम्स कब होंगे कि नहीं होंगे। और ये केवल 12th के बोर्ड एग्जाम तक सीमित नहीं है टेंशन। 12th के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करें कि एम्स की तैयारी करें, हमको नीट का एग्जाम देना है, हमको आईआईटी का एग्जाम देना है। तैयारी किस चीज की करें? अगर 12th की छोड़ें तो वहां से भूलना चालू हो जाते हैं। करें क्या? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट से कि भाई आज तुम एग्जाम ले लो, ये कंडीशन है भी नहीं एग्जाम लेने वाली, लेकिन गवर्नमेंट को डिसीजन तो दे सकती है इस पर। तो इस कंडीशन में हो क्या कह सकता है, हम ये बात करते हैं। सबसे पहले इस कंडीशन में कुछ चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट कर सकती है। सबसे पहले तो जो 10th वालों के साथ हुआ इस बार, कि उनकी मार्किंग, जो उनको इंटरनल असेसमेंट हुए थे, स्कूल वाले एग्जाम जो स्कूल में लिए जाते हैं, उनके हिसाब से उनको मार्क अलॉट कर दिए गए बोर्ड एग्जाम्स में भी। जो स्कूल में उनके प्रैक्टिकल्स हुए उसके हिसाब से उनका रिजल्ट बना दिया गया। तो वो सेम चीज आप 12th वालों के साथ कर दीजिए। लेकिन वहां पर एक दिक्कत आती है। वो क्या दिक्कत है? वो ये दिक्कत है कि अगर आप 12th के बोर्ड्स का इस तरीके से रिजल्ट बना देते हैं तो 90% केसेस में क्या होता है कि जो स्कूल वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें अगर किसी के मान लीजिए आप आ रहे हैं 70% 75% एग्जाम, तो बोर्ड्स में वो हर बार का ये ट्रेंड है कि 80 85 या फिर 90 तक हो जाते हैं। 5 10 15% का हमेशा अंतर आता है। हर केस में तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ 90% केसेस में आता है। मेरे अपने केस में हुआ है। 10th में मेरे कभी 65 से 70% से ज्यादा नहीं बढ़े स्कूल वाले एग्जामिनेशन में, लेकिन इन बोर्ड्स मेरे 85 थे। मतलब करीब 15% का अंतर था। 15% मतलब बहुत बड़ा अंतर। तो अगर सब बच्चों को आपने मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दे दिए तो कहीं ना कहीं रिजल्ट लो होगा बच्चों का। और हो सकता है किसी बच्चे की जो इंटरनल असेसमेंट जब उसने एग्जाम दिए तब इतनी अच्छी तैयारी ना हो, बोर्ड्स तक वो थोड़ा सा और प्रेशर डाल के अच्छी तैयारी कर ले। तो अगर आप ये वाला तरीका अपनाते हैं तो बच्चा यहां दिक्कत है। ये एक पॉसिबिलिटी है जो कि हो सकती है। दूसरा, कल मैं इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल पढ़ रहा था। उस इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में एक तरीका था जो कि बोर्ड भी सोच रहा है। ये
अंदरूनी खबर कुछ मीडिया हाउसेस ने निकाली है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर थी कि सीबीएसई डिसाइड कर रहा है कि जो सीबीएसई के लिस्ट में टॉप 20 सब्जेक्ट्स हैं, मेन 20 सब्जेक्ट्स, उनके एग्जामिनेशन सीबीएसई कंडक्ट कराए अगस्त में। तो इसमें अगर बच्चे के पास 6 सब्जेक्ट है तो 6 में से वो कोई 4 सब्जेक्ट मतलब जो मेन होते हैं उसके एग्जाम और उनके ही बेसिस पर 2 के भी रिजल्ट वो बना दे और एग्जाम्स अगस्त में हो जाए। लेकिन क्या अगस्त में कंडीशन बोर्ड के लायक हो पाएगी, ये तो शायद ना मैं बता सकता, ना डॉक्टर्स बता सकते, ना कोई एजुकेशन मिनिस्टर बता सकते। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है जो कि हो सकती है। दूसरा तरीका है कि होम बोर्ड भी अगस्त में हो सकते हैं। अबे होम बोर्ड क्या होता है आप लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूं। होम बोर्ड पहले व्यवस्था थी, अभी ये बंद चल रही है। हर बार क्या होता है कि अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक एक्स स्कूल का हिस्सा हैं, एक्स स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम जब भी आप देंगे तो आप अपने स्कूल में नहीं देते, आप किसी और स्कूल में जाते हैं और वहां आप अपने एग्जाम्स देते हैं। तो इस बार ये व्यवस्था भी हो रही है कि अगर कंडीशंस नहीं सुधरी तो ये एग्जाम्स स्कूल में हो जाएंगे, तो बच्चों का जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो बचेगा। ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। कुल मिला के ये 3-4 ही पॉसिबिलिटीज हैं। और जो यूनिवर्सिटीज में मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को एक प्लान बनाना चाहिए कि मेरिट बेस को बंद कर दिया जाए। कुछ कॉलेजेस हैं जो कि मेरिट बेस एडमिशन देते हैं कि आपके 12th में कितने एग्जाम्स आए, कि 12th में कितने मार्क्स आए, उसको हटाकर आप एंट्रेंस कर सकते हैं जिसमें आप बेसिक चीजें रखिए, जिससे बच्चों को यह प्रेशर ना रहे कि यार इस बार 12th के एग्जाम्स भी अच्छे से नहीं हुए और जो एडमिशन भी है वो भी मेरिट बेस्ड होगा, तो ये मेरिट किस काम की। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मेरा हाथ जोड़ के ये अपने जो भी एजुकेशन मिनिस्टर हो, एजुकेशन बोर्ड हो, जो भी इस एजुकेशन एग्जाम वाले को हैंडल कर रहा है, सीबीएसई हो, कोई सा भी बोर्ड हो, यही दरखास्त है कि जो भी करना है जल्दी करिए, बच्चों को और प्रेशर में मत रखिए। स्टूडेंट्स ये नहीं चाहते कि एग्जाम्स कैंसिल हो जाएं, स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि डिसीजन जल्दी हो जाए। इतना प्रेशर कब तक झेलेंगे स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, जिससे जल्दी कोई ना कोई डिसीजन एजुकेशन मिनिस्टर, जो हमारे एजुकेशन बोर्ड्स हैं, वो लें और बच्चों को इस प्रेशर से निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी किसी अगली वीडियो में। तब तक 2 मिनट, मास्क नाक पे पहनिए और जब बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। मिलते हैं जल्दी किसी अगली वीडियो में।